हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि जो बच्चा क्लास 11th में जा रहा है, मैंने अभी आपको बोला, उनको आइडियली मई के महीने तक अपनी स्टडी को स्टार्ट कर देना चाहिए। ये एक बात मैंने बोली। अब मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि तुम डेली का एक टारगेट बनाओ कि तुमको डेली कितना करना है, 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो भी तुम देने वाले हो। मैं यहाँ पे एमएसटी सीटी का एग्जांपल ले लेता हूँ। अब पहले दिन ऐसा होगा कि बच्चा जब 10 क्वेश्चन ट्राई करता है पढ़ाई लिखाई सब करने के बाद, तो 10 में से शायद उसका एक सही होगा और 9 गलत हो जाएंगे। बच्चा हताश होगा, गिव अप करना चाहेगा। ये बात तुम्हें समझ नहीं है। ये कौन सा सेगमेंट में बता रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग वाले सेगमेंट में मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तो तुम्हें समझ नहीं इस चीज को। अब दूसरे दिन जब बच्चा करेगा तो मान लो शायद 10 के 10 तुम्हारे गलत हो गए, तीसरे दिन भी मैं कहता हूं तुम्हारे 10 के 10 गलत हो गए, चौथे दिन भी 10 के 10 गलत हो गए, और यहीं पे बच्चा गिव अप कर देता है। तो 11th मुश्किल लगने लगता है बच्चों को। मुझे बताओ, जब तुमने साइकिल चलाना सीखा था तो क्या पहले ही दिन में तुम रेस लगाने लगे थे? नहीं, गलतियां होती है। हो सकता है कि तुम एक साल पूरा पढ़ लो, ओके, और फिर भी 10 क्वेश्चन करने जाओ, किसी दिन तुम्हारे 10 के 10 सॉल्व ना हो। ये बिल्कुल पॉसिबल है, ये बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन तुमको करते रहना है, हार नहीं मानना है, ठीक है। अब अगर हम इस कंसिस्टेंसी से करते हैं, जब भी हमारी गलतियां होती है तो हमें समझना है कि मैं ये गलतियां क्यों कर रहा हूं और उसको इंप्रूव करना है। तो एक समय ऐसा आएगा जब तुम 10 क्वेश्चन करने जाओगे तो 10 में से 2 होगा, फिर तुम्हारा 8 गलत हो रहा है, फिर 3 होगा, 7 गलत हो रहा है, फिर किसी दिन तुम्हारे 5 होंगे, किसी दिन तुम्हारे 9 होंगे, और किसी ऐसा दिन भी आएगा जिसमें तुम्हारा 10 का 10 सही होगा, पर फिर ऐसे दिन आ सकते हैं जिसमें एक भी सही ना हो, क्योंकि अल्टीमेटली तुम प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है ना। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, इस बात को अभी से अंडरस्टैंड करके रखना और अपनी प्रिपरेशन में कंसिस्टेंसी लानी है। तुम्हारी जिम्मेदारी है डेली 10 क्वेश्चन करना।